बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आप देख रहे हैं मिर्ज़ा जमशेद ऑफिशियल। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, जब प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तो बीबियों की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो औरत बच्चा पैदा करती है तो अल्लाह तबारक ताला उसे एक शहीद जितना सवाब अता फरमाता है। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब बच्चा पैदा हो जाता है, आ जाता है दुनिया में, तो अल्लाह तबारक ताला जो वालिदा सारी रात बच्चे का ख्याल रखती है, उसका पेशाब वगैरह, उसका पखाना वगैरह, उसकी क्या वगैरह, उसकी गंदगी उसके जिस्म को साफ सुथरा करती है, उसे दूध डाल के देती है, तो अल्लाह तबारक ताला उसे बहुत बड़ा अजर अता फरमाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब औरत बच्चे को संभालती है तो ये फिक्र ना करे कि किसी की नज़र में बात नहीं है, किसी की नज़र में लाके क्या करना है, जब रब्बे कायनात की नज़र में उसका बहुत बड़ा रुतबा है। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब कोई औरत अपने बच्चे को साफ सुथरा करती है, उसकी खिदमत करती है, उसे दूध देती है, तो अल्लाह तबारक ताला जो बंदा सारी रात जो है नमाज पे खड़े होके इबादत करे, उसके अजर के बराबर अल्लाह तबारक ताला उस बच्चे की खिदमत करने का अजर औरत को अता फरमाता है। अल्लाह तबारक ताला के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर शोबे में रहने वाले इंसान को तरजीह दी है। हर रिश्ते को अल्लाह तबारक ताला के महबूब ने इज्जत दी, हर रिश्ते में दर्द रखा। देखे ना, जब हम में से किसी को अपनी माँ जी की याद आ जाए तो आंखों में पानी आ जाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा, आपको जन्म देने वाली वालिदा मोहतरमा का नाम हज़रत आमिना है, आप सबको मालूम है। और आपको पालने वाली आपकी वालिदा हज़रत अम्मा हलीमा सादिया जब आपसे मिलने आती, कभी तशरीफ़ लाती, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मुज़म्मल वाली चादर, अपनी शानों वाली चादर अपने कंधों से उतार के हज़रत तो अम्मा हलीमा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो शानों वाली, वो अज़मतों वाली, वो मुज़म्मल वाली चादर पे तशरीफ़ फरमा हो जाती। अब आप खुद बताएं कि इससे आगे कोई और बात है माँ जी का रिश्ता, माँ जी का मुकाम पहचानने के लिए। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में तशरीफ़ फरमा हुए तो हज़रत अम्मा आयशा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, आज मैंने अजीब वाक़या देखा है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अच्छा वो क्या? तो हज़रत अम्मा आयशा ने फरमाया कि हमारे घर में एक औरत आई थी और उसने कुछ सवाल किया, तो मैंने घर में तलाश किया मगर मुझे कोई चीज़ ना मिली। मैंने फिर दोबारा तलाश किया कि वो बहुत बड़े लजपाल घराने में आई है, वो खाली हाथ ना जाए। मैंने बहुत तलाश किया, मुझे ना घर में एक खजूर मिली, वो बिल्कुल चौहारे की तरह थी, तो मैंने उसे वही दे दी। तो मैं क्या देखती हूँ कि उसे तो बहुत ज़्यादा, खुद बहुत ज़्यादा भूख लगी है, उसकी बच्चियों को भूख लगी है। उसने उस खजूर के 2 टुकड़े किए। या रसूलल्लाह, उसने एक टुकड़ा खजूर का एक बच्ची को दे दिया और एक टुकड़ा दूसरी बच्ची को दे दिया, खुद उसने कुछ भी नहीं खाया, हालांकि उससे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, उसने कुछ भी नहीं खाया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐशा, जब कल क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा, इसके अमाल की वजह से अगर अल्लाह तबारक ताला इसे जहन्नम में डालेगा ना, तो ये बच्चियाँ आगे रुकावट बन जाएंगी और अल्लाह तबारक ताला से अर्ज़ करेंगी कि रब्बे कायनात, हम अपनी वालदा को जहन्नम में नहीं जाने देंगी। तो अल्लाह तबारक ताला उनकी सिफारिश कबूल फरमा के उसे जन्नत अता फरमा देगा। और बहन भाइयों को चाहिए कि अपनी बहनों को अच्छा मुकाम दे, उनके साथ झगड़ा मत करें, उनके अपनी बातों के दरमियान में ये मेरा और तेरे वाला जो मामला है ये ना लेके आया करें। जब ये बहनें बिछड़ती हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि इन्होंने कौन सा बैठे रहना होता है, ये तो पराई अमानत होती है और इन्होंने अपने तो घर जाना ही होता है। तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ये तो हमारा घर ही छोड़ के चली गई हैं, ये तो पराए घर में चली गई हैं। अगर ये कोई चीज़ ले लें ऐसी जो घर की कोई आम चीज़ होती है, तो तुम्हें लगे ना कि मुझसे ज़्यादा ले ली है, तो कोई बात नहीं, उसे वो चीज़ ले लेने दिया करें। भाई तो बड़े होते हैं, उनका दिल शेर के जितना बड़ा होता है। अपनी बहन को छोड़ के किसी गैरों से प्यार करना, मोहब्बत करना, उनको ज़्यादा अहमियत देना, उसका क्या फ़ायदा। और आगे इस्लाम में अल्लाह तबारक ताला ने बीवी को बहुत अच्छा और ऊंचा मकाम अता फरमाया है। लेकिन शोहर कभी किसी टेंशन में हो, किसी भी मुसीबत में या किसी भी मसले में हो, तो उसकी बीवी उसके लिए बेहद दुआएं करती है। बहुत सारे जगह पे ऐसा देखा है कि शोहर दुआ नहीं करता, और हर शोहर भी ऐसा नहीं होता। बहुत जगह पे मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अपनी बीवियों की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, घर जन्नत के जैसे हैं, बहुत सॉफ्ट माहौल है उनके घरों का, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और कुछ जगह पे वही पुराने ज़माने वाला वो ज़हन, वो पाँव की जूती वाला। याद रखिए, हम मुस्लिम हैं, हमें अपने तरीके से जीना है, जो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें सिखा के गए हैं, हमें बता के गए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में अपनी अज़वाज के साथ आपका सलूक ये था कि आप उनको सौदा भी खुद ला के देते थे और घर में खाने पीने के कामों में भी आप साथ दिया करते थे।
ان کو کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی؟ یہ صرف ہماری اصلاح کے لیے تھا۔ رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی بخشی نا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی، یہ قرآن پاک میں ہے کہ رب کائنات میرا بھی کوئی جیون ساتھی ہونا چاہیے، میں بالکل تنہا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ عورت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں بھیج کے مرد کو مکمل کر دیا ہے۔ اسلام نے نکاح کے ذریعے مرد کے آدھے ایمان کو، بیوی کو مرد کے آدھے ایمان کی محافظ قرار فرمایا ہے۔